ओम शांति। आज आप अक्टूबर मास के अव्यक्त इशारे सुनेंगे। अव्यक्त इशारों का सार है, अपने रहम दिल दातापन के स्वरूप को प्रत्यक्ष करो। रहम का अर्थ है निर्बल आत्मा को बल देना, हिम्मत देना। जो भी ब्राह्मण आत्मा होगी उसे किसी भी आत्मा के प्रति कभी भी घृणा नहीं आ सकती। रहम आएगा, घृणा नहीं, क्योंकि आपको ये क्लियर है कि हर आत्मा परवश है, अर्थात माया के वश है। तो परवश के ऊपर दया आती है, रहम आता है, घृणा नहीं। और जहाँ घृणा नहीं है तो वहाँ क्रोध भी नहीं आ सकता। तो इसलिए अब क्या करना है, विशेष अटेंशन रखकर, समय निकालकर, लाइट हाउस बनकर विश्व की आत्माओं को लाइट दो, साकाश दो। तो आइए सुनते हैं अव्यक्त इशारे 1 से 10 तक। पहला है, बाप दादा चाहते हैं कि समय प्रमाण अब हर एक बच्चा अपनी शक्तिशाली वृत्ति द्वारा साधारण समय, साधारण संकल्प को परिवर्तन कर अपने रहम दिल दातापन के स्वरूप को प्रत्यक्ष करे। जैसे पुराने वर्ष को विदाई दे नया वर्ष मनाते हो, ऐसे अब पुराने संस्कारों, पुराने स्मृतियों, पुरानी कमजोरियों को भी विदाई दो और दातापन का नया उमंग उत्साह रख विशेष हिम्मतवान बनो। दूसरा है, वर्तमान समय महादानी बनने के लिए विशेष रहम दिल का गुण इमर्ज रूप में चाहिए। जब आपके जड़ चित्र वरदान दे रहे हैं तो आप भी चैतन्य में रहम दिल बन बांटते जाओ, क्योंकि परवश आत्माएं हैं। कभी भी ये नहीं सोचो कि ये तो सुनने वाले नहीं हैं, ये तो चलने वाले नहीं हैं। आप रहम दिल बनकर देते जाओ। तीसरा है, अपने परिवार के अनजान परेशान आत्माओं के ऊपर रहम दिल बनो, दिल से रहम आए। विश्व की अनजान आत्माओं के लिए भी रहम चाहिए और साथ साथ ब्राह्मण परिवार के पुरुषार्थ की तीव्र गति के लिए व स्व उन्नति के लिए भी रहम दिल की आवश्यकता है। स्व उन्नति के लिए स्व पर जब रहम दिल बनते हैं तो रहम दिल आत्मा को सदा बेहद की वैराग्य वृत्ति स्वतः ही आती है। चौथा है, बिना ज्ञान के रहम कभी नुकसान भी करता है, लेकिन ज्ञान युक्त रहम कभी भी किसी आत्मा के प्रति ईर्ष्या व घृणा का भाव दिल में उत्पन्न नहीं करने देगा। ज्ञान युक्त रहम के साथ साथ स्वयं में रूहानियत का रुहाब भी अवश्य होता है। अकेला रहम नहीं होता, लेकिन रहम और रुहाब दोनों का बैलेंस रहता है। पांचवा, जैसे बाप को रहम आता है कि दाता के बच्चे और अल्पकाल की प्राप्ति के लिए चाहिए चाहिए के नारे लगा रहे हैं, ऐसे आप मास्टर दाता प्राप्ति स्वरूप बच्चों को विश्व की आत्माओं के प्रति रहम आना चाहिए कि हमारे भाई अल्पकाल की इच्छा में इतने भटक रहे हैं। दाता के बच्चे अपने भाइयों के ऊपर दया और रहम की दृष्टि डालो। महादानी बनो, वरदानी बनो, चमकती हुई संतुष्ट मणियां बन सर्व को संतोष दो। अर्थात दिन भर में स्वमान में रहो कि मैं संतुष्ट मणि हूँ, मुझसे संतुष्टता के वाइब्रेशंस चारों ओर फैल रहे हैं। जो भी आत्मा मेरे संपर्क में आती है वह भी संतुष्ट होती जा रही है। छठा है, रहम का अर्थ है निर्बल आत्मा को बल देना, हिम्मत देना। आत्माओं के दुख का संकल्प तो आप मास्टर सुखदाता आत्माओं के पास पहुंचता ही है।
जैसे वहाँ दुख की लहर है, ऐसे ही विशेष आत्माओं में विशेष सेवा की विशेष लहर चले। देना है, कुछ करना है, क्या किया, वो तो हर एक को सेवा का एक्स्ट्रा चार्ट चेक करना चाहिए। जैसे साधारण सेवा चलती है वो तो चलती है, लेकिन वर्तमान समय वायुमंडल द्वारा, वृत्ति द्वारा सेवा का विशेष अटेंशन रखो। समय निकालकर विशेष लाइट हाउस बनकर विश्व की आत्माओं को लाइट दो, साकाश दो। 7वां, ब्राह्मण आत्मा को कभी भी किसी भी आत्मा के प्रति घृणा नहीं आ सकती। रहम आएगा, घृणा नहीं, क्योंकि जानते हैं हर आत्मा परवश अर्थात माया के वश है। तो परवश के ऊपर दया आती है, रहम आता है, घृणा नहीं। जहाँ घृणा नहीं वहाँ क्रोध भी नहीं आएगा। 8वां, हे इच्छा मात्रम अविद्या आत्माएं, अल्प काल की इच्छाओं के कारण देवता की बजाय लेवता नहीं बनो। देते जाओ, देते हुए गिनती नहीं करो, मैंने इतना दिया, इसने नहीं दिया, ये गिनती करना दातापन के संस्कार नहीं। फराक दिल बाप के बच्चे यह बातें गिनती नहीं करते। भंडारे भरपूर हैं, फिर गिनती क्यों करते हो। सत्युग में भी कोई हिसाब किताब गिनती नहीं रखते। रॉयल फैमिली, राज्यवंशी, मास्टर दाता होते हैं, वहाँ ये सौदेबाजी नहीं होगी। राज्यवंश अर्थात दाता का घर, तो ये संस्कार अभी भरने हैं। 9वां, पुरुषार्थी, ज्यादा पुरुषार्थी जीवन में रहने से भी ऊपर अब दातापन की स्थिति में रहो। हर सेकंड दाता बनकर देते चलो तो आपका भी सेकंड में हाई जंप हो जाएगा। देने में बिजी रहेंगे तो माया भी बिजी देकर वार करने की बजाय नमस्कार करेगी। ज्यादातर क्या होता है ना, हम पुरुषार्थ करने में लगे रहते हैं, लेकिन बाबा कहते हो गया ना पुरुषार्थ का समय, अब देने का कार्य शुरू करो। देंगे तो अपने आप भी को भी सुताई मिलता रहेगा ना, क्योंकि जब देना है तो पहले लेंगे ना बाबा से, तो इसलिए दोनों का फायदा हो जाएगा। 10वां, आपके संपर्क में जो भी आत्मा आए उसे थोड़े समय में भी आप द्वारा शीतलता व शांति की अनुभूति होनी चाहिए। जो हर एक के मन में यह गुणगान हो कि यह कौन सा फरिश्ता था जो संपर्क में आया। थोड़े समय में भी उस तड़पती हुई भटकती हुई आत्मा को बहुत काल की प्यास बुझाने का साधन व ठिकाना दिखाई देने लगे। इसको कहा जाता है पारस के संग लोहा भी पारस हो जाए। तो अभी हम इन्हीं अव्यक्त इशारों के अनुसार थोड़ा सा योग करते हैं, ठीक है। चलिए सभी अलर्ट होके बैठ जाएं। फील करें मैं मास्टर दाता हूँ। मैं रहम दिल आत्मा हूँ। मैं दाता की संतान, मास्टर दाता। पहुंच जाएं मीठे प्यारे शिव बाबा के पास, परम धाम में। बाबा से सर्व शक्तियों को अपने अंदर समाते रहें। इमर्ज करें निर्बल आत्माओं को।
कमजोर आत्माओं को, परवश आत्माओं को और बाबा से लेकर के रहम की दृष्टि, दया की दृष्टि, करुणा की दृष्टि इन्हें देते रहे। मैं लाइट हाउस, माइट हाउस, बाबा से लाइट और माइट लेकर इन आत्माओं को दे रही हूँ। ये आत्माएं भी क्रोध से मुक्त होती जा रही हैं। शीतलता व शांति की अनुभूति कर रही है। शीतलता व शांति का साकाश पाकर भटकती हुई आत्माओं को सहारा मिल रहा है। इनकी प्यास बुझ रही है। ये आत्माएं भी पारस बनती जा रही हैं। सामने देखें, सभी आत्माएं पारस बनती जा रही हैं। चमकती हुई आत्माओं को देखें, सब परिवर्तित होते जा रहे हैं। स्वर्णिम काल आ रहा है। ओम शांति।